फ्रेंड्स, सिलेंडर खाली होने से ही सिलेंडर में नमक ज़रूर डालें, लेकिन क्यों? आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी। साथ ही में है कुछ यूज़फुल किचन टिप्स एंड हैक्स जिसकी मदद से आपका घर और किचन के काम बहुत ही आसान हो जाएंगे। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का पहला टिप आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। तो इसके लिए मैंने लिया है एक मेटल की चूड़ी और इस चूड़ी का एक बहुत ही बढ़िया सा यूज़फुल सा हैक बताऊंगी। तो इसके लिए हमें चाहिए कुछ इस तरह का हुक, और ये हुक मैं खुद ही तैयार की हूँ इसी चूड़ी के मदद से। यानी कि जो मेटल की चूड़ी है उसको कट करके इस शेप दे करके ना इस तरह का हुक मैंने काफ़ी सारी बना के तैयार की हूँ, और इसका इस्तेमाल मैं काफ़ी सारी चीज़ों में लेती हूँ, वीडियो में शेयर भी करती हूँ और आप सभी को बहुत पसंद भी आते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वाला हैक भी आपका बहुत काम आने के साथ साथ आपको बहुत पसंद भी आएगा। अब देखिए, कुछ हुक को कुछ इस तरह से चूड़ी के अंदर मैं हैंग कर दूंगी, यानी कि डाल दूंगी, तो बहुत ही बढ़िया सा एक टूल बन के तैयार हो जाएगा और जिसका इस्तेमाल हम किचन में ले पाएंगे। तो चलिए चलते हैं किचन में, और किचन की किसी भी एक हुक में इस चूड़ी को इस तरह से आप हैंग कर दीजिए। उसके बाद किचन की जो छोटी मोटी चीज़ें होती है जैसे कि ग्रेटर, छलनी, करछी, सीजर वगैरह को इस तरह से इस हुक के अंदर डाल दीजिए और बढ़िया तरीके से हैंग कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपका छोटा किचन भी बहुत ही बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाएगा। और साथ ही में आपको इसके लिए ना ऑर्गेनाइजर खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसे बनाना ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। कुछ ही सेकंड के अंदर इसे बना करके आप तैयार कर पाओगे। और साथ ही में आप देख ही सकते हैं, ये जो छोटी मोटी चीज़ें जो अक्सर बड़े बर्तनों के साथ गुम हो जाता है और जब हमें यूज़ के लिए चाहिए ना, बहुत ही ज़्यादा ढूंढनी होती है, वो दिक्कत भी नहीं होगी। और यहाँ पर देख लीजिए, अगर आपको कभी लगे कि यहाँ पर हमें इसे हैंग नहीं करना है, दूसरे जगह में ट्रांसफर करना है, तब भी आप कर पाओगे। है ना, कितना यूजफुल आइडिया। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लिया है इस तरह का, देखिए, एक बर्तन जिसकी तली वाली पार्ट में कॉपर का लेयर लगा हुआ है। तो हमारे पास कुछ इस तरह का बर्तन होते हैं जिसका तली वाली पार्ट या अंदर वाली पार्ट कॉपर के होते हैं, जो बहुत खूबसूरत तो लगते हैं और बहुत ज़्यादा यूजफुल भी होते हैं। लेकिन इसमें एक दिक्कत आती है कि ये बहुत जल्दी ना इसमें इस तरह का काले काले निशान आ जाते हैं, दाग धब्बे आ जाते हैं, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा खराब लगता है। अब देखिए, इस दाग को छुटाने के लिए आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया सा उपाय लेकर आ चुकी हूँ। इसके लिए आपको लेना है छोटा सा एक नींबू का टुकड़ा, और इस नींबू के साथ हम मिक्स करेंगे थोड़ा सा नमक, जिस नमक का इस्तेमाल हम खाने में यानी कि सब्जी में लेते हैं, ठीक है। और इन दोनों चीज़ों की मदद से बहुत ही बढ़िया तरीके से ये जो काले काले निशान हैं अच्छे से रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि इस तरह का जो दाग होते हैं इसे रिमूव करने के लिए या इसे साफ करने के लिए हम पीताम्बरी या जो डिश वॉश होते हैं या तरह तरह का सॉल्यूशन का इस्तेमाल लेते हैं। तो यहाँ पर आपको कोई भी किसी भी चीज़ों की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होगी अगर आप इस तरह से करोगे। आपको स्क्रबर की भी ज़रूरत नहीं हो, नींबू के जो छिलके हैं उसी की मदद से हल्के से रब कीजिए। जैसे कि यहाँ पर आप वीडियो में देख ही सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से जितने भी काले काले धब्बे हैं वो रिमूव होते जा रहा है। अगर आपको लगे कि नमक थोड़ा सा और डालना है तो आप नमक डाल दीजिएगा और इस तरह से रब करते जाइएगा। तो आप देखिएगा, बिना मेहनत, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगता है, हल्के से रब करते ही आप देखिएगा जितने भी दाग धब्बे हैं वो छूटता चला जाएगा। क्योंकि नींबू में होता है साइट्रिक एसिड और नमक में बहुत ही बढ़िया सा क्लीनिंग एजेंट होता है, स्क्रबिंग का काम करता है, जिस वजह से बर्तन बहुत ही अच्छी तरीके से बिना मेहनत साफ हो जाता है। तो यहाँ पर मैं धुलकर लेकर आ चुकी हूँ और आप देख ही सकते हैं, हालांकि ये बर्तन मेरा बहुत पुराना है, 4 से 5 साल का है, फिर भी देखिए काफ़ी हद तक इसका जो काले काले निशान है वो रिमूव हो चुका है। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लिया है कैसरोल। कैसरोल का इस्तेमाल हम सभी लोग लगभग करते हैं खाने को लंबे टाइम तक गर्म रखने के लिए, लेकिन कई बार देखा जाता है कि इस कैसरोल में से बहुत ही बदबू आता है, यानी कि बैड स्मेल आने लगता है। तो फिर ना इस कैसरोल का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। तो चलिए आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया सा उपाय लेकर आ चुकी हूँ जिसके मदद से इसमें से जितने भी बैड स्मेल रहेगा या खाने का स्मेल रहेगा वो पूरी तरीके से रिमूव हो जाएगा। तो इसके लिए आपको लेना है एक छोटा सा टुकड़ा रुई का, यानी कि कॉटन। उसके बाद आपको लेना है लौंग, और कॉटन और लौंग को ना कुछ इस तरह से आप कैसरोल के अंदर डाल दीजिए और मैच स्टिक को जला के इस कॉटन को आप जला दीजिए, ठीक है। लेकिन हाँ, प्लास्टिक कैसरोल में इस ट्रिक को आप बिल्कुल भी ना करें। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ही कॉटन जलेगी वैसे ही लौंग भी जलने लगेगा, और उसके बाद आपको तुरंत ढक्कन को बंद नहीं करना है। जैसे ही आग शांत हो जाए, उसके बाद जब धुआं निकलना शुरू हो जाए, उस टाइम तुरंत आपको इस तरह से ढक्कन को बंद कर देना है और कुछ मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद जब आप ढक्कन खोलेंगे तो आप देखिएगा कैसरोल का जितने भी बैड स्मेल रहेगा वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा।
साथ ही में जो बैक्टीरिया होता है वो भी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है, क्योंकि लौंग किसी भी तरीके की बैक्टीरिया को ख़त्म करने में बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है। अब इस कैसरोल को आप पानी से धो के बहुत ही बढ़िया तरीके से यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक आपका डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप। केला खाना हम सभी को बहुत ही पसंद होता है, तो जब भी हम मार्केट से केला ले आते हैं तो आप देखिएगा उसमें से एक दो केला ना कुछ इस तरह से रह जाता है, बच्चे लोग खाना नहीं चाहता है। अब देखिए उस टाइम अगर आपको भी ये केला खाने का मन नहीं होगा तो आप क्या कीजिए, इसको ना आप स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे कि केला गुच्छे में लगा हुआ नहीं है तो इसे हम हैंग भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसे हम किस तरह से स्टोर करेंगे, तो इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया सा उपाय है। आप ले लीजिए न्यूज़पेपर का छोटा छोटा टुकड़ा कट कर लीजिए और सिंगल सिंगल केला को इस तरह से न्यूज़पेपर में मोड़ लीजिए और उसके बाद इसे हमें रखना है फ्रिज में। तो फ्रिज में जब इसे आप रखेंगे ना तो आप देखिएगा 2 से 3 दिन के लिए ये केला सड़ेगा नहीं, इसमें दाग भी नहीं आएगा। बाद में इसका शेक बना के भी आप यूज़ इसका कर सकते हैं, है ना, बढ़िया सा आइडिया। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो यहाँ पर मैंने लिया है चाबी रिंग और इस चाबी रिंग में एक चाबी डला हुआ है और हमें और एक चाबी डालना है। कई बार ऐसा होता है कि चाबी रिंग में हमें और भी चाबी डालना होता है, तो उस टाइम बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि चाबी वाला जो रिंग होता है, ये जो तार है, ये बहुत ही ज़्यादा सटा हुआ होता है और इसे जब हम खोलने की कोशिश करते हैं ना तो नेल्स छिल जाता है, नेल्स में पेन भी होने लगता है। तो इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया सा उपाय मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो इसके लिए आप ले लीजिए चम्मच और चम्मच का जो हैंडल है उसी साइड से इस तरह से आप क्या कीजिए, रिंग को खोल लीजिए, यानी कि जो ये तार है इसे आप खोल लीजिए। तो इस तरह से जब आप खोलेंगे ना तो इसका मुंह देखिएगा खुल जाएगा और बहुत ही ईजी तरीके से जितना भी चाबी आपको इस रिंग में डालना होगा बढ़िया तरीके से आप डाल पाओगे। है ना कितना यूज़फुल आइडिया। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक भी आपका बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं गैस सिलेंडर से रिलेटेड एक बहुत ही बढ़िया सा हैक शेयर करूँगी। जहाँ पर भी हम गैस सिलेंडर को रखते हैं इसका जंग कुछ इस तरह से फर्श में जम जाता है, यानी कि गैस सिलेंडर का जो जंग का निशान वो फर्श में कुछ इस तरह से लग जाता है और इस निशान को हम आसानी से छुटा भी नहीं पाते हैं, देखने में खराब भी लगता है। कई लोग तो हार्पिक का इस्तेमाल लेते हैं, लेकिन हार्पिक का इस्तेमाल नहीं लेना चाहिए, इससे कि हमारा जो टाइल्स होता है, मार्बल होता है, वो पूरी तरीके से खराब हो जाता है। तो इसके लिए बहुत ही बढ़िया सा उपाय आप ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सॉसपेन में पानी और थोड़ा सा चाय पत्ती चढ़ा के इसको मैं बॉयल कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर चीनी नहीं डालना है, चाय नहीं बना रहे हैं हम, सॉल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसे हमें दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेना है। तो ये थोड़ा सा ठंडा हो चुका है और अब हम इसका इस्तेमाल लेंगे जंग छुटाने में। यहाँ पर हमें और एक चीज़ की ज़रूरत है, वो है नमक। तो जंग का जो निशान है वहाँ पर आप देख ही सकते हैं, नमक को कुछ इस तरह से हमें छिड़क देना है। जो सादा सिंपल सब्जी में यूज़ करते हैं उसी नमक का इस्तेमाल हमें लेना है, ठीक है। तो इस तरह से नमक छिड़कने के बाद इस नमक के ऊपर हम इस पानी को डाल देंगे। बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके पानी ऊपर से डाल दीजिए और इसे ना कुछ देर के लिए आप छोड़ ही दीजिए ऐसे ही। उसके बाद आप देखिएगा ये बहुत अच्छी तरीके से ना सॉफ्ट हो जाएगा और एक स्क्रबर ले लीजिए, स्टील स्क्रबर लीजिएगा और कुछ इस तरह से स्क्रबर की मदद से रब करना है। तो आप देखिएगा ये छूटता चला जाएगा। अगर आपको लगे कि ये छूट नहीं रहा है तो आप थोड़ा सा नमक और डाल सकते हैं, क्योंकि जंग का निशान बहुत ही ज़्यादा जिद्दी होता है, आसानी से ये छूटता नहीं है। सॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा कारगर है जिस कारण ये निशान बहुत अच्छे से छूटता चला जा रहा है। तो ऊपर से नमक मैंने और डाल दिया और उसके बाद इस तरह से रब करते हैं। साथ ही आप देख ही सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से जंग का निशान छूट चुका है, फर्श क्लीन हो चुका है। तो अब से जितना भी जिद्दी से जिद्दी जंग का निशान हो उसे आप बहुत ही बढ़िया तरीके से इस सॉल्यूशन की मदद से क्लीन कर सकते हैं। अब मैं आपको पोंछ के दिखाती हूँ, जैसे कि आप देख ही सकते हैं फर्श कितना बढ़िया तरीके से साफ हो चुका है। तो इस तरह से भी हम बिना केमिकल घर को चमका सकते हैं, फर्श को क्लीन कर सकते हैं। उम्मीद है ये ट्रिक आपका बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज का वीडियो मैं यही पे एंड कर रही हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो यूजफुल लगा है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक करके मुझे मोटिवेट कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।